Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In this video we will discuss about one disorder and the name of the disorder is thalassemia. Thalassemia is autosomal recessive blood related disorder. Thalassemia क्या है? Thalassemia ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑटोसोमल रेसेसिव का मतलब क्या है कि जब दोनों जीन रेसेसिव कंडीशन में होंगे तभी ये डिजीज किसी इंडिविजुअल को होगी, राइट? तो अगर हम एक सिचुएशन मानते हैं, तीन टाइप के इंडिविजुअल लेते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, ये तीन टाइप के इंडिविजुअल हमने ले लिए। क्लियर? हम कह रहे हैं कि ये ऑटोसोम पे प्रेजेंट रेसेसिव डिसऑर्डर है, रेसेसिव ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर या रेसेसिव डिसऑर्डर या रेसेसिव डिजीज है। तो ये कब शो होगा? जब ये होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में आएगा तो ही पर्सन डिजीज्ड कहलाएगा। क्लियर? तो ही पर्सन क्या कहलाएगा? डिजीज्ड कहलाएगा। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन अगर होंगी तो पर्सन नॉर्मल होगा। बट यहां पे अगर हम देखें इस सिचुएशन को स्पेसिफिकली, तो हम इस सिचुएशन को बोलेंगे कैरियर। क्या बोलेंगे सिचुएशन को हम? कैरियर या हेटेरोजाइगस कंडीशन, कैरियर फॉर ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स। ये बात याद रखनी है। क्लियर? अब थैलेसीमिया होता क्यों है, कारण क्या है, हमें ये ध्यान रखना है कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्या है? ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। और अगर हम जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करते हैं या फिर हम किसी भी डिसऑर्डर की बात करते हैं तो नेचुरली वो किसी ना किसी जीन में डिस्टरबेंस के कारण आता है। अब यहाँ पे अगर जीन में कोई बदलाव आया है तो उस बदलाव को हम म्यूटेशन बोलेंगे, और म्यूटेशन का एक टाइप है डिलीशन। तो इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर में हम क्या देखते हैं? म्यूटेशन या डिलीशन की वजह से आता है। अब किसका म्यूटेशन, किसका डिलीशन, ये इंपॉर्टेंट है जानना। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि हीमोग्लोबिन जो है हमारा, एक अडल्ट ह्यूमन का हीमोग्लोबिन 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन से बना होता है। 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है हमारे हीमोग्लोबिन में। अब अगर हम अल्फा चेन की बात करें, एक सिंगल अल्फा चेन की बात करें, तो इसमें 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं। और वहीं हम बीटा चेन की बात करें तो बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, राइट? तो ये जो चेन है ये किससे बनी है? अमाइनो एसिड के जुड़ने से बनी है। अब यहां पे क्या हो रहा है, ध्यान से समझे। ये एक टाइप का डिफेक्ट है, ये एक टाइप की डिजीज है। अब दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू इधर म्यूटेशन और डिलीशन। ये किसकी वजह से आया? म्यूटेशन और डिलीशन की वजह से आया है, which reduce or which result in reduced rate of synthesis of one of the globin chain। यानी कि किसी भी एक ग्लोबिन चेन का बनना रिड्यूस कर देता है। मतलब अगर अल्फा चेन को, नॉर्मल अल्फा चेन को बनाने के लिए 141 अमाइनो एसिड की जरूरत है, उतने नहीं बन पा रहे। नॉर्मल बीटा चेन को बनाने के लिए 146 अमाइनो एसिड की जरूरत है, उतने नहीं बन पा रहे। यानी कि सिंथेसिस हो तो रहा है बट कम हो रहा है। सिंथेसिस ऐसा नहीं है नहीं हो रहा है, बट सिंथेसिस कम हो रहा है। ग्लोबिन चेन में सिंथेसिस कम हो रहा है और इस कम होने को ही हम बोलते हैं डिफेक्ट। क्लियर? सो रिड्यूस रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन। या तो वो अल्फा चेन में हो सकता है रिड्यूस सिंथेसिस, या बीटा चेन में हो सकता है रिड्यूस सिंथेसिस अमाइनो एसिड्स का। उतने नहीं बन पा रहे जितने बनने चाहिए थे नॉर्मल हीमोग्लोबिन की तरह, राइट? फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। अब देखो, एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन की चेन में 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती हैं, उनमें पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब अगर वो उतने नहीं बनेंगे तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन तो बन ही नहीं सकता। कैसा हीमोग्लोबिन बनेगा? डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बनेगा, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा। और हम ये जानते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है
ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पकड़ के ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा, उतने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा जितना उसे नॉर्मल कंडीशन में करना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या आएगा? एनीमिया। इस कंडीशन में क्या आएगा? एनीमिया। अब यहाँ पे थैलेसीमिया को हम क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर बोलते हैं। क्वांटिटी में फर्क आ जाता है। क्वांटिटी मतलब जितना बनना चाहिए था उतना नहीं बन रहा। फॉर एग्जाम्पल 130 कोई चीज बननी चाहिए थी, 110 बन रही है। 150 कोई चीज बननी चाहिए थी, 120 बन रही है। 110 या 120 बनना एबनॉर्मेलिटी को शो करता है, मतलब क्वांटिटी रिड्यूस हो गई। तो जब क्वांटिटी रिड्यूस हो जाती है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। इसको मेडिटेरियन डिसऑर्डर भी बोलते हैं। मेडिटेरियन सी के आसपास जितने भी एरिया हैं वहां पे थैलेसीमिया पर्सन या इंडिविजुअल को बहुत ज्यादा देखा गया है, और ये इंडिया में भी है। इंडिया में भी इस पर्टिकुलर डिजीज के बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिल जाते हैं। तो ये क्वांटिटी के हिसाब से देखा जाता है। वहीं अगर हम सिकल्ड सेल एनीमिया की बात करें तो वो क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। क्वालिटी चेंज हो गई। क्वालिटी कैसे चेंज हुई? वहां पे जो अमाइनो एसिड है उस अमाइनो एसिड में ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस कर देता है वेलिन, और जैसे ही 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाता है, पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है, एक पॉइंट पे एक अमाइनो एसिड को रिप्लेस कर देता है, तो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बनता है। तो वहां पे क्या हुआ? एक अमाइनो एसिड बदला, और अमाइनो एसिड के बदलने से ऐसा नहीं है कि उसकी जगह कोई दूसरा अमाइनो एसिड नहीं आया, आ गया, बट वो जो क्वालिटी थी वो नहीं रही, वो क्वालिटी चेंज हो गई और वहां पे भी डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बना। तो वहां पे डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बना क्योंकि वहां पे क्वालिटी चेंज हो गई। यहाँ पे डिफेक्टिव या डिजीज हीमोग्लोबिन बना क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी कम हो गई। बात समझना, एक जगह क्वालिटी डिस्टर्ब हो गई, एक जगह क्वांटिटी डिस्टर्ब हो गई। तो ये क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। क्लियर? नाउ थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज अफेक्टेड। हीमोग्लोबिन की कौन सी चेन प्रभावित हुई है उसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। ये 2 कैटेगरी में कैटेगराइज है, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। नाउ what is alpha thalassemia? The production of alpha chain affected. alpha thalassemia में अल्फा चेन प्रभावित हो रही है, बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन प्रभावित हो रही है। राइट? तो जो भी चेन प्रभावित हो रही है उसी तरीके से थैलेसीमिया बन जाता है। अगर अल्फा चेन है तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा चेन है तो बीटा थैलेसीमिया। मीन्स a particular which chain is affected, the kind of thalassemia appear, right? Now alpha thalassemia. Alpha thalassemia is controlled by 2 closely linked gene HbA1 and HbA2 of chromosome number 16 of each parent. बहुत ध्यान से समझना है। अल्फा थैलेसीमिया यानी कि अल्फा चेन को बनाने के लिए जो जीन होता है वो क्रोमोसोम नंबर 16 पे होता है। किस पे होता है? क्रोमोसोम नंबर 16। हमारी बॉडी में ऑटोसोम्स होते हैं, कितने पेयर होते हैं? 22 पेयर। अब उन 22 पेयर में से जो 16th वाला क्रोमोसोम पेयर है, एक मदर से आया हुआ, एक फादर से आया हुआ, उन क्रोमोसोम्स पे जीन्स लोकेटेड हैं। तो ये वही क्रोमोसोम है, मान लीजिए ये वही क्रोमोसोम है, एक मदर से आया हुआ और एक फादर से आया हुआ। ये मदर से आया हुआ, मान लीजिए फादर से आया हुआ। अब इन क्रोमोसोम पे जीन लोकेटेड हैं, ये क्रोमोसोम पे जीन लोकेटेड है जो कि बहुत पास पास हैं। ये क्रोमोसोम पे जीन लोकेटेड है जो कि बहुत पास पास है। तो इस क्रोमोसोम पे ये दोनों जीन लिंक्ड हो गए, इस क्रोमोसोम पे ये दोनों जीन्स लिंक्ड हो गए।
तो हम क्या बोलेंगे, दो लिंक्ड जीन क्रोमोसोम नंबर 16 पे प्रेजेंट है। क्या क्या नाम है, HbA1, HbA1, HbA2, ये जीन्स हैं, दोनों पेरेंट्स से आए हुए, राइट। अब अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय क्लोजली लिंक्ड जीन HbA1 एंड HbA2, HbA1 एंड HbA2 ऑफ क्रोमोसोम 16th, ये 16th क्रोमोसोम है, ऑफ ईच पेरेंट, यानी कि मदर से आया हुआ भी और फादर से आया हुआ भी सेम लोकेशन पे जीन्स लोकेटेड है। इट इज अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन। अब ये होता क्यों है, ये जीन्स तो हमने दिखा दिया कि भाई यहाँ जीन्स प्रेजेंट है, अब ये अराइज क्यों हुआ, अब ये अराइज इसलिए हुआ क्योंकि जीन में म्यूटेशन आ गया। तो यहाँ पे दो HbA1, HbA2 मदर वाले क्रोमोसोम पे भी है, HbA1, HbA2 फादर वाले पे भी है, यानी कि टोटल कितने जीन्स हो गए, 4। अब 4 में से अगर एक पे, 2 पे या 3 पे किसी में भी म्यूटेशन आता है तो अल्फा थैलेसीमिया कंडीशन अराइज हो जाएगी। सो इट अराइज ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन, ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर ऑफ द 4 जीन, यानी कि एक या एक से ज्यादा, टोटल 4 हैं तो एक या एक से ज्यादा जीन में म्यूटेशन या डिलीशन के कारण अराइज होती है। द मोर जीन्स इफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस। जितने ज्यादा जीन्स डिलीट होंगे उतने कम ग्लोबिन प्रोड्यूस होंगे, उतने ही कम कौन से, अल्फा ग्लोबिन प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पे 1 डिलीट हुआ, 2 डिलीट हुए, 3 हुए या 4 हुए। तो जैसे जैसे डिलीशन बढ़ता जाएगा उतना ही प्रोडक्शन ग्लोबिन का अल्फा चेन में कम होता जाएगा। तो क्वांटिटी कम हो रही है, जितने ज्यादा जीन डिलीटेड उतने ही ज्यादा प्रभावित ग्लोबिन मॉलिक्यूल, उतने ही कम ग्लोबिन मॉलिक्यूल बनेंगे। तो पर्सन को क्या होगा, अल्फा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन। इस सिंगल जीन का नाम है HBB। अब हम फिर से बना लेते हैं पेरेंट्स। ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम, मदर से आया हुआ, एक फादर से आया हुआ, इन पे लोकेटेड जीन्स हैं, ये रहे इन पे लोकेटेड जीन, यहाँ पे ये जीन इन पे लोकेटेड हैं, राइट। तो इस जीन को हमने मदर पे 11th क्रोमोसोम पे एक जीन है जिसको हमने बोला HBB जीन, यहाँ फादर के भी 11th क्रोमोसोम पे जीन है HBB जीन, क्लियर। तो टोटल यहाँ पे 2 जीन है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन HBB, ये एक ही जीन है, मतलब अगर टोटल देखें तो एक ही जीन है, ये मदर के क्रोमोसोम पे भी है, फादर के क्रोमोसोम पे भी लोकेटेड है। कौन से क्रोमोसोम पे है, 11th क्रोमोसोम पे है। कौन से क्रोमोसोम पे है, 11th क्रोमोसोम पे है। अब इट इज अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ वन और बोथ द जीन्स। अब यहाँ पे क्या होता है, बीटा थैलेसीमिया कंडीशन कब आती है, बीटा थैलेसीमिया कंडीशन तब आती है जब अगर ये डिलीट हो गया, मान लीजिए मदर वाला HBB डिलीट हो गया, एक डिलीट हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, बीटा ग्लोबिन का प्रोडक्शन प्रभावित होगा। अगर बाय चांस फादर वाला भी HBB डिलीट हो गया तो यहाँ पे बीटा ग्लोबिन जो है उनका प्रोडक्शन और भी ज्यादा प्रभावित होगा, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी कम बनेंगे। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, बीटा थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया इज ब्लड रिलेटेड ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर।